सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं का षष्ठ पाठ, जिसका नाम सुभाषितानी है, उसके द्वितीय कालांश को देखेंगे। इसका पिछला भाग हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। ये पाठ सीबीएसई बोर्ड द्वारा सिलेबस में सेकेंड टर्म के सिलेबस में निर्धारित किया गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला श्लोक है, जहाँ से पढ़े थे उसके बाद वाला जो श्लोक है उसको देखते हैं। तो जहाँ ये है, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम शतस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम शतस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। निमित्तम यानी कारण होता है, उद्देश्य यानी उद्देश्य करके, जो कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है। प्रकुप्यति यानी क्रोधित होता है, जो कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है। ध्रुवम शतस्य अपगमे प्रसीदति। ध्रुवम यानी निश्चित ही, शह मीन्स वह, तस्य अपगमे उसके समाप्त हो जाने पर, अपगमे यानी समाप्त होने पर, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। इसका शब्दार्थ हम फिर बाद में आपको अभी ही बताया जाएगा। तब तक इसके अर्थ को जानते हैं कि जो कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है, निश्चित ही उस कारण के समाप्त हो जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है। यानी जिस कारण से व्यक्ति गुस्सा है, अगर उस कारण को ख़त्म कर दिया जाए, उस कारण जो उसको समस्या है उसका सुलह कर दिया जाए, उसका कोई उपाय कर उसके समस्या को समाप्ति कर दिया जाए, तो वह निश्चित ही क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। यानी जैसे किसी चीज़ के लिए आप रूठे हुए हैं, अगर वो चीज़ आपको ला के दे दिया जाए तो आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, क्रोधित नहीं रहेंगे। तो यही ये बात कह रहा है कि जो कारण हो अगर उसको समाप्त हम लोग कर दें तो वो आदमी खुश हो जाता है। लेकिन जो बिना कारण के मन में द्वेष रखता है, अकारण यानी बिना कारण के, द्वेष यानी दुखी होता है, क्रोधित होता है, जो बिना कारण के किसी पे क्रोधित होता है, कथम जनस्तम परितोषिष्यति। अब उसका कारण का पता ही नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति उसको कैसे संतुष्ट करेगा, कैसे खुश कर सकता है, कैसे उसको मना सकता है, जब कारण ही पता नहीं है। तो यही इस श्लोक का अर्थ है कि जो कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है, निश्चित ही उस कारण के समाप्त हो जाने पर वह खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो बिना कारण के मन में द्वेष रखता है, उसको कोई व्यक्ति कैसे संतुष्ट कर सकता है। आइए इसका हम लोग व्याकरण और शब्दार्थ देखते हैं। इसका जो व्याकरण है वह है, पहले संधि विच्छेद देखते हैं। निमित्तम उद्देश्य यानी निमित्तम जोड़ उद्देश्य, इसका संधि विच्छेद होगा। तस्यापगमे, तस्य जोड़ अपगमे, इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि अ और अ मिलके आ बन रहा है। मनस्तु, मनः जोड़ तु, इसमें विसर्गस्य सत्वम है, विसर्ग का स बन रहा है। जनस्तम में भी विसर्गस्य सत्वम है, क्योंकि यहाँ भी विसर्ग का स बन रहा है, और इसका विग्रह होगा, इसका विच्छेद होगा, संधि विच्छेद, जनः जोड़ तम। प्रत्यय देखते हैं। उद्देश्य है, उद्देश्य में ल्यप प्रत्यय है। ल्यप में तो आप जानते ही हैं कि हमेशा उपसर्ग लगा रहता है, तो उत यहाँ पे उपसर्ग है, दिश धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अब पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं। जैसे निमित्तम है, निमित्तम का पर्यायवाची कारणम होगा। कारणम, निमित्त का अर्थ ही कारण होता है। प्रकुप्यति, अति कोपम करोति या अत्यधिकम क्रोधम करोति, 2 बार लिखा भी गया है, इसको ध्यान देंगे कि अधिक क्रोध करना इसका मतलब होता है। ध्रुवम यानी निश्चितम, निश्चित ही। अपगमे यानी समाप्ते या समाप्ते सति यानी समाप्त हो जाने पर। परितोषिष्यति, परितोषम दास्यति या संतुष्टम करिष्यति, उसको कोई कैसे प्रसन्न करेगा, कैसे खुश करेगा। प्रसीदति यानी प्रसन्नम भवति, सीदति यानी प्रसन्न होता है, तो प्रसन्न भवति हो जाएगा, अकारण का कारण रहता हो जाएगा। और प्रकुप्यति का हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बहुत क्रोध करना उसका अर्थ होता है। अब आगे देखते हैं। विपर्यय लेखन यानी उल्टा, यानी विपर्यय शब्द, विलोम शब्द। तो निमित्तम का अनिमित्तम विपर्यय शब्द हो जाएगा। प्रकुप्यति यानी क्रोधित होना, तो प्रसीदति यानी प्रसन्न होना। ध्रुवम का निश्चित है, तो अध्रुवम यानी जो निश्चित न हो। अपगमे,
का आगमे, समाप्त होने पर यानी आगमे यानी शुरू होने पर। अकारणम का कारण सहितम उल्टा हो जाएगा। परितोषयिष्यति का अपरितोषयिष्यति हो जाएगा और उद्देश्य का अनुद्देश्य या लक्ष्य रहित हो जाएगा। समास विग्रह देखते हैं। अकारण द्वेषी मनः का समास विग्रह अकारण द्वेषी तदवद मनः यस्य सः। अकारण द्वेषी तदवद मनः यस्य सः ये बहुव्रीहि समास है। अकारणम का भी आप समास बना सकते हैं, न कारणम नए समास। अब चलिए अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगला जो श्लोक है वह है उदीरितो अर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश्च नगाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः पर इंगित ज्ञान फला हि बुद्धया। उदीरितो अर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश्च नगाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः पर इंगित ज्ञान फला हि बुद्धया। अर्थात उदीरित यानी कहा हुआ, कहे गए अर्थ को पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है, यानी पशु भी आपका कहा हुआ समझ जाता है। जैसे उसको खाना दे दिए और हम लोग कहते हैं खा लो, तो वो भी समझ जाता है। हयाश कहे गए या कहा हुआ अर्थ पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी, हया यानी घोड़ा और नागा यानी हाथी। घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर ले जाते हैं। जैसे उनके ऊपर कोई भार रख दिया गया और उनको जिस दिशा में चलने के लिए कहा जाएगा, या वो ये भी जानते हैं कि भार रखा गया तो वो ढोने के लिए ही रखा गया, तो वो भी कहे जाने पर उसको ले जाते हैं, ढो लेते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वह बिना कहे ही किसी की बातों का अंदाजा लगा लेते हैं। समझ अधिक होती है, इसलिए वह बिना कहे ही किसी की बातों को समझ लेते हैं। परंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, या क्योंकि बुद्धिया जो होती है वह दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। यानी बुद्धि वाले लोग तो संकेत से भी किसी बातों को समझ जाते हैं। यही इसका अर्थ हुआ। अब हम लोग इसका व्याकरण और शब्दार्थ जानेंगे, या समास जानेंगे, प्रत्यय जानेंगे, संधि विच्छेद जानेंगे। तो आइए इसके पहले हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। उदीरितः यानी कहा हुआ, अर्थः यानी संकेत या मतलब, गृह्यते यानी ग्रहण किया जाता है, नागाः यानी हाथी, वहन्ति यानी उठाते हैं या ले जाते हैं, बोधिता यानी बताए गए, अनुक्तम बिना कहे हुए को, ऊहति यानी अंदाजा लगा लेता है, परंगित ज्ञान फला दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली, ही यानी क्योंकि या निश्चय से या ही भी अर्थ ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में हम लोग संधि विच्छेद जानते हैं। संधि विच्छेद उदीरितो अर्थ, इसका संधि विच्छेद उत जोड़ ईरितः जोड़ अर्थ होगा। हयाश्य का संधि विच्छेद हयाह जोड़ च होगा। नगाश्य का संधि विच्छेद नगाह जोड़ च होगा। और इन दोनों में विसर्गस्य षत्वम संधि है, क्योंकि विसर्ग का स बन रहा है, तालव्य स। अगला है पशुनापि। पशुनापि का संधि विच्छेद पशुना जोड़ अपि होगा, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है क्योंकि आ प्लस अ बराबर आ हो रहा है। अनुक्तम अपि ऊहति का संधि विच्छेद अन जोड़ उक्तम जोड़ अपि जोड़ ऊहति होगा। पंडितो जनः का संधि विच्छेद पंडितः जोड़ जनः होगा। यहाँ विसर्गस्य उत्पम हुआ है क्योंकि विसर्ग का ओ बना है। परंगित ज्ञान फला का संधि विच्छेद पर जोड़ इंगित ज्ञान फला होगा। प्रत्यय देखते हैं। बोधिता में कत प्रत्यय है, बुध जोड़ कत। वक्तम का उक्तम का वच जोड़ कत होगा। ईरितः का इर जोड़ अक्त होगा। अब आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग समास विग्रह देखते हैं। समास विग्रह है अनुक्तम। अनुक्तम का समास विग्रह न उक्तम, और ये नए समास होगा। इंगित ज्ञान फला का इंगित ज्ञान में वम फलम यस्याह सा ता, ये बहुव्रीहि समास होगा। पर्यायवाची देखते हैं। ईरितः का कथितः होगा। हयाह का अश्वाह और तुर्गाह होगा। नागाह का हस्तिनः और कर्ण्य होगा। ऊहति का निर्धारणम करोति होगा। उक्तम का कथितम होगा। अब विपर्यय शब्द देखते हैं। ईरितः का अनीरितः उल्टा होगा, विलोम होगा। अनुक्तम का उक्तम होगा। ऊहति का अनूहति होगा।
पंडितः का मूर्खः होगा, परेभ्यः का स्वकीयेभ्यः होगा। परेभ्यः यानी दूसरा और स्वकीय यानी अपना। अब चलिए अब आगे हम लोग इसको अगला जो श्लोक है उसको देखते हैं। अगला श्लोक है क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम्। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम्। अर्थात क्रोध निश्चय ही मनुष्यों का पहला शत्रु है। ही यानी निश्चय ही आपको बताया गया था। तो क्रोध निश्चय ही मनुष्यों का पहला शत्रु है, पहला दुश्मन है, जो शरीर में ही स्थित रहता है। देहे स्थित है यानी जो शरीर में ही रहता है और देह विनाशनाय और शरीर का विनाश भी करता है, शरीर को नष्ट भी करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि, यानी जैसे लकड़ी में जो आग लगाई रहती है वही लकड़ी के जलने का कारण बनती है। जो लकड़ी में स्थित आग होती है वही लकड़ी को जलाती है। स एव वह्निर्दहते शरीरम, और वही आग शरीर को भी जलाती है। अब आइए इसका हम लोग व्याकरण जानते हैं। पहले शब्दार्थ जानते हैं। प्रथमा यानी पहला होगा, देहे स्थितः का शरीर में स्थित होगा, देह विनाशनाय का शरीर के नाश के लिए होगा, यथा स्थित का जैसे स्थित होगा, काष्ठगत का लकड़ी में लगाई गई, वह्नि यानी आग होगा, दहते यानी जलाती है होगा। संधि देखते हैं। वह्निर्दहते का संधि विच्छेद वह्निः जोड़ दहते होगा। यहाँ पे विसर्ग का र बन रहा है इसलिए विसर्गस्य रत्वम है। देह स्थितो देह विनाशनाय का देह स्थितः जोड़ देह विनाशनाय होगा और ये विसर्गस्य उत्वम संधि है। अब आइए समास देखते हैं। समास है देह स्थितो, यानी इसका हो जाएगा देह स्थितः या देहे स्थितः भी लिख सकते हैं। विसर्ग स्थितो यानी विसर्ग का ओ बना है तो देहे स्थितः लिख सकते हैं और ये हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष, क्योंकि देहे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। शरीर में स्थित इसका अर्थ होगा तो में पै पर सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक का चिन्ह है। देह विनाशनाय का देहस्य विनाशनाय होगा और ये षष्ठी तत्पुरुष होगा शरीर के विनाश के लिए। तो काके की षष्ठी यानी संबंध कारक का चिन्ह होता है। काष्ठगतः का लकड़ी में लगाई गई, तो में जो चिन्ह है वो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है इसलिए इसका होगा काष्ठीगतः और ये सप्तमी तत्पुरुष होगा। पर्यायवाची देखते हैं। शरीर का पर्यायवाची गात्रम कायः देहम तनु हो जाएगा। दहते का ज्वालयति होगा। प्रत्यय देखते हैं। स्थितः का स्थितः में अक्त प्रत्यय है, अस्था जोड़ अक्त होगा। गतः में अक्त प्रत्यय है, गम जोड़ अक्त होगा। पर्यायवाची देखते हैं। वह्नि का पावक और अग्नि होगा। क्रोधः का कोप होगा। शत्रु का रिपु होगा। आइए अब आगे देखते हैं। आगे इसका हम लोग विपर्य शब्द देखते हैं। विलोम शब्द प्रथमा का अंतिम होगा। विनाशाय का रक्षणाय होगा। विनाशाय यानी विनाश करने के लिए और रक्षणाय यानी रक्षा करने के लिए, ये इसका विलोम शब्द है। शत्रु का मित्रम होगा। क्रोध का प्रेम होगा। स्थितः का न स्थितः या अस्थितः भी हो सकता है। अब चलिए अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आगे जो पाठ का भाग है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।